हेलो साथियों, स्वागत है आपका। मैं हूं निर्मल और आप सबका दी एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक और नई सीरीज स्टार्ट करी है, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी की, है ना। आज हम एक नए क्लास का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है आपका क्लास 9 का टॉपिक, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। देखो, यदि मैं आज के टॉपिक की बात करूं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर क्लास वालों के लिए है, ये सभी के लिए होता है ना। जो जो एनसीईआरटी पढ़ता है, चाहे 12 तक पढ़ रहा हो या 12 के बाद भी पढ़ता हो, बीए कर रहा हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए वाला टॉपिक क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हम आज के क्लास में समझेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। आपको पता लग गया होगा हेडिंग देख के। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में पढ़ना है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी है क्या, है ना। दूसरा हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें डेमोक्रेसी की कमियां, सॉरी पहले अपन पढ़ेंगे उसकी तारीफ करेंगे, उसके पहले ना मेरिट्स पढ़ेंगे उसके, फिर हम पढ़ेंगे डिमेरिट्स, और लास्ट में प्रश्न सोल्व करेंगे क्यों डेमोक्रेसी बाकी अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट से बेस्ट क्यों है। ठीक है, आज अंधेरा सा लग रहा होगा, चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। चलो हम क्या पढ़ते हैं पहले, व्हाट इज डेमोक्रेसी। बताओ क्या है डेमोक्रेसी। आपके मन में जब आप डेमोक्रेसी पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या आता है कि सर डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। कुछ लोग ये बोलेंगे डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। मैं इसे तोड़ के बोलता हूँ, लोक और तंत्र। मतलब सर डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर बाहर किसी देश से लोग क्या होते हैं, सुप्रीम। मैं कहना चाह रहा हूं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मतलब सीधा सीधा है कि सर ऐसा तंत्र जो किसके लिए हो, लोगों के लिए हो। ऐसा तंत्र जो किसके लिए हो, लोगों के लिए हो, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। और भी अच्छे अच्छे डेफिनेशन दिए। मतलब ये बोलते हैं, आपके इब्राहिम लिंकन थे, ठीक है, यूएसए के राष्ट्रपति, उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल और टू द पीपल। मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से। ठीक है, मतलब ये होती है उनके नजर में डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल और टू द पीपल। लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ इतनी छोटी नहीं हो सकती कि उसका मतलब सिर्फ 3-4 शब्दों में निकल जाए। मतलब सर मैं कहूंगा, मैंने अभी स्टार्टिंग में कह दिया कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जहां पर लोगों का राज है, जो ऐसा सिस्टम जो किसके लिए है, लोगों के लिए। तो क्या है सिस्टम, तो ये ऐसा, ये सिस्टम है किसका, सरकार का। क्या है, सरकार का एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो हेड होता है स्टेट का, स्टेट का हेड यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सरकार का हेड यानी प्राइम मिनिस्टर या सीएम। ठीक है, जो स्टेट का हेड होता है उसका भारत में क्या होगा, प्रॉपर, सॉरी, उसमें क्या होगा, प्रॉपर उसका इलेक्शन होगा। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होगा, उसका प्रॉपर इलेक्शन होगा। और यहां पर सभी को सोशल, इकोनॉमिक और कौन सा बचा, पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या मिलेंगे उसको, अधिकार या फिर राइट्स मिलेंगे। फिर से बोल रहा हूं, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें 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 क्या होता है, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन होता है, और यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तीनों राइट्स मिलते हैं। समझ में आ गए कि नहीं आया समझ में। तो ये आपका क्या होगा, व्हाट इज डेमोक्रेसी। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, देखो चैप्टर बहुत बड़ा दिया है, पर इतना बड़ा चैप्टर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ हम बता देंगे आपको, तो आपका कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी।
चलो, अब्राहम लिंकन को बता दिया मैंने, अब पढ़ते हैं इसके फीचर्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फीचर्स। हाँ, ग्रीक में इसको ये जान लो, ग्रीक में इसका बोला है, ग्रीक में बोला है रूल ऑफ पीपल। क्या बोला है? रूल ऑफ पीपल। ठीक है, ये लिख सकते हो आप चाहो तो। कम दिख रहा होगा थोड़ा आज, है ना। इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे आज, बोर्ड का भी। चलो, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसे कही वो है फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, आपके बुक के अंदर कैरेक्टर अलग दिए, फीचर्स अलग दिए, मैं दोनों के साथ पढ़ा देता हूँ। इससे क्या हो, दोनों लिंक कर जाएंगे। अब वही टॉपिक बार रिपीट करके वही चीज पढ़ाएं तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, हम एक साथ लिंक करके उसको पूरा पढ़ लेंगे। आपकी किताब के अंदर फीचर्स क्या दिए, कैरेक्टर्स क्या दिए, यानी विशेषता है, इसको हिंदी में लिख सकते हो आप लोग, विशेषता है ना। किसकी विशेषता पढ़ना है हमें? लोकतंत्र की, यानी डेमोक्रेसी का हमें फीचर्स या कैरेक्टर्स पढ़ना है। चलो, क्या क्या है, मैंने क्या बोला अभी कि यहां पर किसका रूल चलता है, बताओ। लोगों का। किसका चलता है? लोगों का। मतलब जो भी फाइनल फैसला लिया जाएगा, जो भी फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, उसका आधार या उसका बेस क्या होगा? वहां के लोग। मतलब जो भी फैसला ले रहे हो आप, मतलब किसके लिए लोग हैं? वहां के लोगों के लिए, क्योंकि लोगों ने आपको चुना है। दूसरा ये है कि यहां पर फाइनल डिसीजन एक और रहता है लोगों का ही। क्यों? कोई लोग ही क्या करते हैं, तुम्हें चुनते हैं। मैं दो चीज बोल रहा हूँ, दोनों अलग अलग है। आप जो भी कानून बनाओगे, जो भी रूल बनाओगे, किसके लिए बनाओगे? लोगों के लिए, क्योंकि लोगों ने आपको चुना है। दूसरा, लोगों के पास इतनी पावर है, यहाँ पर भारत की जनता के पास इतनी पावर है कि वो आप उन्होंने आपको चुना है। मतलब यहाँ पर किसकी ज्यादा पावर दी गई है? लोकतंत्र में किसको ज्यादा पावर दी गई है? लोगों को ज्यादा पावर दी गई है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो दूसरा क्या है? चलो दूसरा लिखते हैं अब। मैं पूरा यहाँ पर देख रहा हूँ, क्लास सही से चल रही नहीं चल रही। ऊपर से आपके नोट्स भी खुले हुए इसमें ना। चलो है, समझो। अब मान लो लोगों ने चुना है, तो कैसे चुना? कोई प्रोसेस तो होगी। मैंने क्या बोला, यहाँ पर लोगों ने सबको चुना है, तो चुनने के लिए क्या होगी? एक प्रोसेस होगी। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्शन। बोलते नहीं बोलते? वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? सर, जिनकी एज 18+ हो गई हो। और ये कौन से प्रिंसिपल पे इलेक्शन होता है हमारे यहाँ? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब सर, जिसकी आयु 18 वर्ष के ऊपर हो गई हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई सा भी जेंड सॉरी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी को अधिकार मिल जाता है किसका? वोट देने का। हमारे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और इसका अंदर हर एक पर्सन की होती है वन वैल्यू, वन वोट। सॉरी, इसको ऐसे लिखो, वन पर्सन, वन वोट और वन वैल्यू। इसका कहने का मतलब ये है, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मत और एक मूल्य। ठीक है, तो हर एक पर्सन का अपना क्या होता है? वोट वैल्यू होती है। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, कैरेक्टर में भी लिखा आपका है, फीचर्स में, दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना, ऐसा नहीं वहां अलग है यहाँ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। बस पूरा लिखा हुआ, ठीक है। अब अब इंडिया में इलेक्शन तो हो रहा है, चलो, हो रहा है इलेक्शन। बट वो इलेक्शन कैसे होते हैं यहाँ पर? फ्री और फेयर इलेक्शन। कैसे होंगे यहाँ पर? फ्री और फेयर इलेक्शन। मतलब क्या, मुझे बताओ, आपको वोट देने से पहले
किसी को 10 रुपए देने पड़ते हैं क्या, 100 रुपए देने पड़ते हैं क्या? वो बात अलग है कि नेता लोग खिला देते हैं, वो बात की वो तो फिर पार्टी वार्टी वाली बात हो जाती है, वो अलग बात है। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। या किसी धर्म, किसी जाति, किसी व्यक्ति से वोट के लिए पैसे मांगे जाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं मांगे जाते। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे भारत में, हाँ, भारत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा क्या है, लोकतांत्रिक देश है। तो आपको कनेक्ट करने में क्या होगा, थोड़ा सा ईजी होगा। यदि भारत मोनार्की और डिक्टेटरशिप होता तो आप कनेक्ट कर ही नहीं पाते इसको। चलो, इतना होगा आपको। और देखो, और फीचर्स का लिख सकते हो आप, होता है ना, फीचर्स में आए, कैरेक्टर में आए तो आप लिख सकते हो। दूसरा वो ये समझो, फ्री ऑफ इलेक्शन में मान लो अभी कोई पावर में, कोई पॉलिटिकल पार्टी, यदि उसने कोई काम नहीं करा तो लोगों के पास ये पावर होती है कि उसको हटा भी सकता है। उसको हटा ऐसा तो ही नहीं, भैया वो बैठा है तो बैठे ही रहेगा। फेयर का मतलब क्या होता है कि मान लो उसने कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज करी चुनाव के टाइम, भैया उसने क्या करा, ईवीएम मशीन को उठा के ले गया, हैक कर लिया उसने, सुनियों को हैक कर लिया भैया हमारी मशीन को, या कुछ और ऐसा कर लिया, तो भैया क्या होगा, उसका वोट रद्द कर दिया जाता है। आपने देखा होगा ऐसा। देखो, हमारे यहाँ थोड़ी सी बहुत ऐसी एक्टिविटी चलती है, पर 100% इलेक्शन के होते हैं प्रॉपर अच्छे से होते हैं। भले उससे पहले कुछ भी हो, उसके बाद कुछ भी हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत अच्छे से होते हैं। ठीक है, चलो और पढ़ते हैं वो फीचर्स क्या है। नहीं, वही लिखा हुआ बाद में भी है ना। हाँ, यहाँ पर सभी को क्या मिले हैं, फंडामेंटल राइट, या मैं इसको हिंदी में कह सकता हूँ मौलिक अधिकार। मिले कि नहीं मिले? चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हमें हर प्रकार के क्या मिले हैं, फंडामेंटल राइट। आप घूम सकते हो, है ना, आप अपनी लाइफ पर्सनली जी सकते हो। ठीक है, आप फेसबुक, व्हाट्सअप, टीवी देख सकते हो, आपका मन चाहे वहां जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको क्या मिले हैं, मौलिक अधिकार। और ये कहाँ पॉसिबल है, मात्र डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर हर नागरिक से ये बोला कि भाई आप क्या रहो, सेकुलर रहो। क्या रहो आप, सेकुलर रहो। चलो और आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, दूसरा ये है कि चलो ठीक हो गया। हाँ, हमारे डेमोक्रेसी के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन। दिख रहा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये कंट्रोल में रखता है, रखता है नहीं रखता? मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो सरकार फिर उस कंडीशन में क्या करती है, अपनी मनमानी करेगी। करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी सर। चलो अब एक चीज वो समझो। चलो ये खत्म हो गए आपके फीचर्स, ठीक है। अब सुनो, कुछ बातें सुन लो। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जहां पर ये सब कुछ ना मिले, उल्टा कर दो। जहां पर फाइनल डिसीजन लोगों के हाथ में ना हो, जहां पर प्रॉपर इलेक्शन ना हो, जहां पर फ्री ऑफ इलेक्शन ना हो, जहां पर मौलिक अधिकार ना मिले हो, जहां पर गवर्नमेंट को क्या मिली हो, अनलिमिटेड पावर मिली हो, तो ये सब कैसे हो जाएंगे आपके डेमोक्रेसी के, मेरा सर, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या हो जाएंगे, फीचर्स हो जाएंगे। चलो, ये समझ में आपको डेमोक्रेटिक के फीचर्स, फाइनल डिसीजन, इलेक्शन होता है, फ्री ऑफ इलेक्शन होता है, मौलिक अधिकार मिलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया गया है। चलो, हम पढ़ेंगे अब मेरिट्स और डिमेरिट्स, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे, अब देखो तारीफ भी करनी होगी, बुराई भी करनी होगी, कुछ बुरी भी है, कुछ अच्छी अच्छाई भी होती है, एक सिक्के के दो पहलू। चलो, हमें पढ़ना मेरिट्स, बड़े प्यार से लिखेंगे मेरिट्स, है ना, कोई तारीफ करना है। मेरिट्स में जो अपन ने भी पढ़ा ना फीचर्स, वो है मेरिट्स है इसके। क्यों? सुनो, हर कोई भी फैसला लेने से पहले क्या होता है हमारे यहाँ, प्रॉपर डिस्कशन होता है कि नहीं होता? इस तरह नहीं डायरेक्ट फैसला ले लिया, लोकसभा राज्यसभा में वो फैसला जाएगा, वहां पर डिस्कशन होगा, फिर जाके उस पर उसको लागू करेंगे। क्या यहाँ पर फ्रीडम है कि नहीं है? बिल्कुल है। बताओ मुझे, आपको फ्रीडम नहीं मिली क्या? मिली है आपको। आप वोट किसी को भी दे सकते हो, आप कहीं पर घूम सकते हो, आप अपने मनमाना काम कर सकते हो। बोलो, आपको फ्रीडम दी नहीं दी, नहीं दी क्या? हैं? मना कर दो, नहीं दी हो तो अभी अभी देते अपन फ्रीडम। हाँ, फ्रीडम मतलब स्टेट के रेस्पेक्ट में है ना, इसे स्कूल कॉलेज में नहीं। और देखो,
तीसरा है कि यहाँ पर इक्वलिटी है। क्या है यहाँ पर? इक्वलिटी है कि नहीं? इक्वलिटी, सब लोग क्या है यहाँ पर? बराबर है कि नहीं है? अच्छा, मैं आप सब, हम सब बराबर है भारत के नज़र में, या हम सभी लोग क्या सिटीजन है? चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहे हो, कोई भी हो, हम लोग क्या है यहाँ पर? सब लोग सॉरी सिटीजन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तीसरा, ये यहाँ पर जो सरकार होती है वो कैसी होती है? अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल मतलब यही है, यदि उन्हें कुछ ऐसा गलत भी किया तो उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। है कि नहीं? अकाउंटेबल बिल्कुल है। तीसरा, रेस्पॉन्सिबल है ना? है कि नहीं? रेस्पॉन्सिबल बिल्कुल है सर। तीसरा फिर क्या है? ट्रांसपेरेंट। अरे अच्छा, जो भी काम होता है आपको पता लगता नहीं लगता? लगता है ना पता, बिल्कुल लगेगा। दूसरा, यहाँ पर हर एक नागरिक की डिग्निटी, गरिमा रखी जाती है, मतलब उसकी डिग्निटी की रेस्पेक्ट की जाती है, की जाती है, की जाती है, बिल्कुल की जाती है। और क्या हो सकता है? हाँ, ये और कि भाई हमारे फ्री ऑफ इलेक्शन होता है। मान लो हमने किसी एक ऐसे सरकार बना दी जो हमारे लिए काम कर ही नहीं रही बिल्कुल भी, तो हमारे पास चांस होता है उसको चेंज करने का। मतलब हमें अपनी खुद की गलती सुधारने का क्या मिलता है? मौका मिलता है। क्वेश्चन भी आया था कि डेमोक्रेसी हमें अपनी गलती सुधारने का मौका देती है, समझाओ। तो ये सब ले सकते हो आप, है ना? चलो, आपने कर ली बहुत तारीफ हो गई आज तो भैया। हो सकता है डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट में जाए तो एक काम करते, थोड़ी सी इसकी बुराई कर देते। थोड़ी क्या बुराई, तो बहुत सारी है। क्या बुराई तो भर भर के है। क्योंकि देखो, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई है होती है। चलो, हम पढ़ेंगे इसके डिमेरिट्स। कुछ बुराइयां पढ़ना है ना? क्या हो, क्या लगता है आपको? कितनी लिखें? ज्यादा मत लिखो, बस थोड़ी और बुराई कर देना, बस इतनी लिख लेते हैं, जितना इस चक्कर में जाए ना। पहली बुराई क्या है यहाँ बताओ? डी से डेमोक्रेसी तो डी से डिले भी होता ही नहीं होता कोई काम, मुझे बताओ। सॉरी, मुझे बताओ। मान लो आपको एक काम करवाना, सरकारी काम, 10 सेकंड में काम हो जाएगा आपका? नहीं होगा, 10 दिन में होगा कम से कम। क्योंकि कानून लाना, उस कानून लाने में 5-6 साल लग जाएंगे। लगे नहीं लगे? बिल्कुल लगेंगे, है ना? क्यों? मतलब हर एक पार्ट में यहाँ पर डिले होता है, और डिले होने का एक रीजन भी है, क्योंकि हमारे इतने सारे लेवल है प्रशासन की, भैया हाँ जब फाइल जाएगी, यहाँ फाइल जाएगी, यहाँ फाइल जाएगी, यहाँ फाइल जाएगी, इसके साइन, उसके साइन, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है, वो काम डिले हो ही जाता है। इसमें गलती हमारी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हायर की बहुत बड़ी है ना, इसलिए। दूसरा, करप्शन होता है भैया। क्यों भैया? अब मान लो जैसे फाइल गई इस विभाग में, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना, अब ऐसे पहुंच ही नहीं पा रहे आगे वो, क्योंकि भैया फाइल तुम्हारी साइड में अलमीरा में रखी हुई है, कोई दूसरे काम में इंपॉर्टेंस में। तो एक व्यक्ति जाएगा कि वासन का काम कर दो, हम तुम्हें इतने रुपए दे देंगे। अब भैया जो भी दूसरा अधिकारी होगा वो लालच आ जाएगा उसको, तो वो काम करने की सोचेगा। तो करप्शन भी वही है, डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी को फ्रीडम मिली है भैया। तो कौन क्या करेगा पता नहीं। पर हाँ, ये तो है, करप्शन भी है, देखे होगा आप लोगों ने। चलो, बट कभी सभी क्या होते हैं, बट जो फैसले लिए जाते हैं वो थोड़े से फैसले क्या होते हैं खराब, मतलब कभी सभी क्या होता है, उस फैसले जनता के लिए नहीं लिए जाते हैं। जब भी इलेक्शन होता है तो कुछ इन प्रैक्टिकल एक्टिविटी जरूर होती है, मतलब पावर का खेल, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, कि भैया पावर के लिए करते सब कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, सबको भाई इलेक्शन जीतना है, जितना नहीं जितना, चाहे कोई सी भी सरकार हो भैया, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, जो अपोजिशन में होता है वो खेल जरूर खेलता है, और जो रूलिंग में होता है वो भी खेल खेलता है। खेल खेलने का उसका एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह से हमें क्या जीतना है, चुनाव जीतना है। मतलब पावर प्ले का ज्यादा पावर प्ले ले सकता है ना। ऊपर से भैया यहाँ पर जो आम जनता है उनसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और लोकसभा राज्यसभा में आम जनता तो नहीं जाएगी, कौन जाता है? वहाँ के नेता लोग पहले जनता से पूछेंगे? नहीं पूछेंगे, वो खुद कर लेंगे, मिलकर फैसला लेंगे। तो ये भी बोल सकता हूँ खराबी है डेमोक्रेसी के अंदर, और सुधारना चाहिए इसको। और क्या हो सकता है बताओ आपकी नज़रों से? तीन और बच्चे हैं अभी तो। फ्री ऑफ इलेक्शन होते हैं। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें और क्या मिल सकता है बताओ? हाँ,
कास्टिज्म ज़्यादा मिलता है, पता ही नहीं होता भैया क्या उस धर्म का है, मैं इस धर्म का हूँ, वो धर्म का जीतेगा, वो धर्म का हार जाएगा। इस तरह की सिस्टम हमारे इंडिया में चलता है। अब ये जितनी ज़्यादा डेमोक्रेसी फ्रीडम मिलेगी, उतनी ज़्यादा क्या फैलेगा, कम्युनलिज्म। धार्मिक संस्थाओं के बीच, सॉरी धार्मिक संस्था बोल रहा हूँ, धर्म के बीच क्या फैलेगा, एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट फैलेगा। सबको फ्रीडम दे दी, सब अपने आपको एक्सप्रेस करेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी। इससे ये हो सकता है। और क्या हो सकता है बताओ मुझे। डी से डेमोक्रेसी हो गया, डिले हो गया, करप्शन हो गया। हाँ, अकाउंटेबिलिटी की कमी है। हमने क्या बोला अभी, डेमोक्रेसी में आपने बोल दिया कि सबको अकाउंटेबल बनाओ, वह कमी है उसके भी। कोई भी सरकार या कोई भी नेता जिम्मेदारी नहीं लेता कि हमने ये काम करा। जैसे रेलवे में इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, रोड इतनी, सड़कें इतनी खराब होती है ना, कभी सभी भैया क्या होते हैं कि पहाड़ गिर जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी कोई जिम्मेदारी नेता लेता है क्या? नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, अकाउंटेबिलिटी कमी है। दूसरा ले भी लेगा बेचारा, चलो ले भी ले मान लो, तो उसको चेंज करना, वो प्रोसेस लंबी करना, कहीं ना कहीं वो काम तो फिर भी डिले हो जाएगा। इसलिए क्या करती है सरकार, कोशिश करती है जो काम गलत हुआ उसको वही तुरंत सही कर दे। वही होता है क्या? नहीं हो पाता, क्योंकि क्या है, हमारे डेमोक्रेसी के अंदर डिले है। तो यही कहोगे डेमोक्रेसी की उस बुराइयां। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको? ये मैंने सब पढ़ा दिया आपको। अब ब्रोडर मीनिंग समझते हैं कि सर इसका ब्रोडर मीनिंग आ जाए तो हम लोग क्या लिखें। देखो, सबसे पहली बात तो ये लिखना आप लोग, चलो यहाँ देख लो। मान लो आ गया ब्रोडर मीनिंग, बताओ व्हाट इज ब्रोडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, क्या लिखोगे बताओ। देखो, सीधी सीधी बात मैं आपको बता देता हूँ। डेमोक्रेसी ये कोई एक शब्द नहीं है, अपने आप में क्या है, ये एक सिस्टम है। और इस सिस्टम में ये कहा जाता है कि ये सबसे बेस्ट पार्ट है। किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट पार्ट है। यहाँ पर जो पावर है लोगों के पास है। यहाँ पर पावर किसके पास है? लोगों के पास। मतलब फाइनल डिसीजन किसके आधार पे लिया जाता है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ किसके लिए जाता है? लोगों के लिए लिया जाता है। और ऐसा तो है नहीं भैया, फैसला ले लिया उसको चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यदि वो फैसला जनता को पसंद नहीं आया, जनता उसको चेंज भी करवा सकती है। और जो गलती सरकार से हुई उसको सुधारवा सकती है। ये ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ जो है सरकार का सिस्टम है। मैंने मैंने क्या बोला? जनता के लिए। और जनता में आपकी जनता के कम्युनिटीज आती है, जनता हर एक धर्म से बिलोंग करती है, जनता एक फैमिली होती है, सब कुछ होता है। तो सभी के लिए क्या है यहाँ पर, एक डेमोक्रेसी है, यहाँ तक कि सरकार के लिए। तो इट इनेबल टू जस्ट अ प्रेजेंट सिचुएशन इज वीकनेस encourage मार्चिंग टुवर्ड्स बेटरमेंट। डेमोक्रेसी में यह डिस्कशन होगा, डिसीजन होगा, तो कमियां निकल के आएंगी। अब जो कमियां निकल के आएंगी, उन कमियों को दूर भी किया जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो है नहीं फिक्स है, बिल्कुल डेमोक्रेसी फिक्स है भैया, चेंज नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी एक खासियत है, चेंजेबल होती है वो, सॉरी फ्लेक्सिबल होती है। मतलब उसमें चेंज आप कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं चेंज नहीं कर सकते। आसानी से डेमोक्रेसी के अंदर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, चलो। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा डेमोक्रेसी वाला पार्ट। ठीक है, यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो जरूर पूछिएगा। हम ऐसे कर करके धीरे धीरे एक एक चैप्टर पढ़ लेंगे। ओके, हाँ, रेगुलर मतलब ऐसा है कि एक क्लास को रेगुलर नहीं पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि टाइम कम रहता है इसलिए। तो यहीं पर हमारी ये वाली क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। कोई डाउट है कमेंट करिए, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, एक लाइन चलती रहती है नीचे, उसमें लिखा रहता है, पढ़ लिया करो ना, टाइम निकाल के 2 सेकंड का। बाकी हाँ, पूरा चैप्टर समझा दिया हमने, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें मैं समझा सकता हूँ आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।